चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमेशा के मुकाबले में आजकल मैं लेट उठने लगा हूँ इस जनरेटर की वजह से। अरे तो क्या करूँ, नहाऊं? उठने के बाद मैंने मुंह हाथ भी नहीं धोया था कि अब्बू ने कहा कि बाजार से जाके सामान लाओ। अब्बू ने मुंह हाथ धोने भी नहीं दिया और कहा कि जाके बाजार से कुछ सामान लाओ। अब आज तमिस्ता जौरें तेले वेर। अब मुझे तो नहीं पता था कि ये जौरें तेल मनता मिली। खैर फिर भी हिम्मत करके मैं निकल पड़ा ढींबो के पास वाले दुकान से तेल का पूछने, लेकिन उसने कहा मेरे पास नहीं है। No, God, please, no, no, no. फिर किसी अल्लाह वाले ने कहा कि साथ वाले दुकान से आपको ये तेल मिल जाएगा, तो मैं सीधा चला गया उसके पास और फिर मैंने उसको कहा कि भाईजान मुझे जौरें तेल दे। Stop it. फिर दुकानदार से तेल लेने से पहले मैंने पूछा कि इसके कुछ फवायद हैं तो मुझे बता दें। सर, इसको लगाने के कुछ फ़ायदे बताएं। इसमें फ़ायदे बहुत हैं। खुश्की ख़त्म हो जाता है, एंटी डैंड्रफ होता है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा। अरे वाह, अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं तो वो ये तेल लगाएं। तेल लेने के बाद मैं चला गया कोहिनूर के पास अब्बू का मोबाइल पैकेज करवाने के बाद मैं चला गया पास वाले दुकान से दूध खरीदने, क्योंकि मेरी बकरी दूध नहीं दे रही। जब भी उसके पास जाता हूँ तो उसका हस्बैंड कहता है सारा सामान खरीदने के बाद जब मैं वापस जा रहा था तो मैंने देखा मेरा छोटा भाई डाडा पैदल जा रहा था, तो मैंने उसे भी उठा लिया। जैसे ही घर चला गया तो तारिक भाई ने मुझे फिर से किसी काम पर भेज दिया। फिर से इस बार तारिक भाई ने भेजा है कि जाके मेरा मोबाइल किसी दुकानदार को दिखाओ। तो मेरे नज़र में तो एक ही दुकानदार है, हासिल, उसके पास चलो। तारिक भाई का मोबाइल लेकर मैं निकल पड़ा हासिल की दुकान की तरफ, के तभी वहाँ पर मुझे लाला मिल गया कच्चे के डाकुओं के साथ चोरी करते हुए। हे प्रभु। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हासिल वो दुकानदार है जो चोरों से चोरी करके अपना बिजनेस चलाता है। जब यहाँ से मेरा काम हो गया तो मैंने सोचा वापसी में जाते हुए क्यों ना टाढल पी लिया जाए, क्योंकि बहुत गर्मी है। इनसे मिलिए, ये है हमारे गांव की मुन्नी जो कि बदनाम है। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है मेरे लिए या मेरे दोस्तों के लिए, तो आप अभी कमेंट सेक्शन में जाएं और वो सवाल लिखें। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपका नाम भी लूँगा और आपका जो भी सवाल हुआ उसका मैं जवाब भी दूंगा। तो अभी जाएं कमेंट सेक्शन में, कोई भी सवाल आपके जहन में है मेरे लिए या डॉक्टर झटका, देवदास, वडेरे का बेटा, शाका, इन सब के लिए कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं और अपना सवाल लिखें ताकि अगले वीडियो में मैं आपका नाम भी लूं और आपके उस सवाल का जवाब भी दूं। शाम के टाइम मेरा मैच था तो शूज पहन के बैट उठा के तैयार होके मैं चला गया शाहीन ग्राउंड की तरफ, क्योंकि आज मेरा क्रिकेट का मैच है। बाइक स्टार्ट करके जब मैं शाहीन ग्राउंड की तरफ निकल पड़ा तो मेरी नजर दरख्तों पर पड़ी। अगर आप इस गर्मी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने घर दरख्त जरूर लगाएं। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। कैसी बुरी हालत बना ली रे तूने अपनी। बारूद का ढेर था लेकिन अब किसी उजड़े मजार की अगरबत्ती लगता है। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो मैंने शहीद पहलवान को देख लिया, तो उसी टाइम शहीद भाई से कहा कि आप बाइक साइड पर कर दें जरा, और फिर मैंने उनको कहा कि एक शेर हो जाए। भाई जैसे कि आपको पता है, आपने पिछले मेरे वीडियो में एक शेर लगाया था तो लोग कह रहे थे कि सईद भाई को एक शेर और लगाएं, तो प्लीज आप एक और शेर हो जाए। यार क्यों नहीं, कैमरामैन कैमरा आगे लाओ। तुम्हारे बाद खुद को खो दिया मैंने, तुम्हारे बाद खुद को खो दिया मैंने, तुम्हारे बाद किसी को पाने की चाह किसको थी, तुम्हारे बाद कभी ऐनक साफ करने का नहीं सोचा, तुम्हारे बाद किसी को देखने की चाह किसको। हाय 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 हाय, कह रहा था। फिर यहाँ से हम चले गए सीधा बाबू शाह हुसैन के दुकान पर, जहाँ पर हमें मुल्ला तूप भी मिल गया। फिर वहीं पर सनाउल्लाह बलोच भी आ गए। फिर हम चले गए ग्राउंड्स की तरफ, जहाँ पर मुझे मिल गया सत्तू। जब मैं ग्राउंड में अपने टीममेट से मिल रहा था तभी मैंने देखा पीछे वडेरे का बेटा भी आ गया। वडेरे का बेटा जो कि गर्मियों की वजह से क्वेटा भाग गया था, वो भी वापस डेरा बुगटी आ गया। थोड़ी देर बाद जब गेम स्टार्ट हो गया तो गेम खेलते खेलते शाम हो गई और शाम से कब रात हो गई पता ही नहीं चला।
नेक्स्ट डे जुम्मे का दिन था तो मैं तैयार हो गया जुम्मे की नमाज के लिए। मेरे व्लॉग्स ज़्यादातर छोटे बच्चे देखते हैं, तो मैं उन सब बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर अपनी लाइफ में आप कुछ करना चाहते हैं या कुछ अचीव करना चाहते हैं तो नमाज कभी ना छोड़ें। मुझे इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि मुझे देखकर छोटे बच्चे भी मोटिवेट हो जाते हैं, तो मैं उन सबको यही कहना चाहता हूँ कि बेटा नमाज कभी नहीं छोड़ना। थोड़ी देर बाद फिर मैं नमाज पढ़कर वापस आ गया। सब मुझे कहते हैं कि भाई आपके व्लॉग्स तो ज़बरदस्त हैं लेकिन आप लेट अपलोड करते हो। मेरी जान, इस गर्मी में कहाँ जाऊँ, इतनी गर्मी है, ना बाहर निकलने देती है ना कुछ करने देती है। बाहर भी जाना चाहता हूँ लेकिन जा नहीं सकता क्योंकि कंगाल हूँ। अबे साले। दुआ करें मेरे लिए कि मेरा कुछ हो जाए। और जब से मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज हुआ है, हर दूसरे मोड पर बंदा आके कहता है कि भाई ट्रीट दो, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ फ़िलहाल सिर्फ चैनल मोनेटाइज हो गया है, कोई अर्निंग नहीं हुआ है। मैं पहले भी कंगाल था, मैं अभी भी कंगाल हूँ। फर्स्ट अर्निंग हो जाए तो फिर हम कुछ करेंगे। जब मैं बैठकर आपको अपने दुखड़े सुना रहा था कि तभी वहां पर वडेरे के बेटे ने कॉल करके कहा कि बाहर आ जाओ। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा आज वडेरे के बेटों ने गाड़ी निकाला है। फिर हम निकल पड़े एसी स्टार्ट करके नजदीक चक्कर लगाने। फिर हम चले गए नजदीकी कब्रिस्तान में जहां पर वडेरे के बेटे हर जुम्मे आते हैं अपने दादा के कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने। हर जुम्मे के दिन वडेरे के दोनों बेटे अपने दादा के कब्रिस्तान में दुआ मांगने आते हैं। मेरे दोस्तों, एक ही जिंदगी है, इसको एंजॉय करें। बांगा मेरे दम भी ये वारिस बरापुर तो। अबे साले। फिर हमने जाकर जब्बार को ड्रॉप कर दिया और ड्राइविंग इसे सौंप। दाऊद ने अब ड्राइविंग खुद संभाला है, इसका मतलब अब ये गाड़ी को। हे प्रभु थोड़ी देर वडेरे के बेटे के साथ घूमते घूमते हम चले गए जूस वाले के पास जूस पीने। दाऊद, आप बता सकते हैं आपने ड्राइविंग कहाँ से सीखा? अपने दम से सीखा है। थोड़ा बहुत अबू ने भी स्किल सिखाए हैं। वाह, कितना सीख टाइम गए। लगा आपको? मुझे कम 2-3 महीने ही लगे प्रॉपर। शर्म आती है आपको? मुझे नहीं आता ड्राइविंग, आप सीख गए हो। मस्त जूस पीने के बाद जब वडेरे का बेटा मुझे ड्रॉप करने जा रहा था तो वहीं रास्ते में हमें जालिम दोस्त एक लम्हे के लिए मिल गए। फिर मुझे ड्रॉप करने के बाद वडेरे का बेटा अपने घर चला गया। आपको बताता चलूं, अगर मेरे इस वीडियो में 3000 व्यूज आए तो मैं प्रॉमिस करता हूं रोड में जाकर डांस करूंगा। क्योंकि आज मेरा स्टेडियम में मैच था तो मैं चला गया सीधा स्टेडियम में, जहां पर मुझे एक पुराना शख्स मिल गया, मीर पोपटलाल। मीर पोपटलाल एक करोड़पति इंसान है जो कि राजस्थान गया था अपने जमीनों पर। मैं पजिया दोते साहब निश्ती है दोते मैं नौजवान और कोई भी पैगाम दे। ये था मेरा आज का वीडियो। कमेंट करना मत भूलें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत